पहलवान चौक पे पुलिस वाले ने नाका लगा रखा था। मेरे मुंह पे मशीन सी लगाई, बोला फूक मार। 3 बार फूक मरवा के तो उनने चलान काट के मेरे हाथ में दे दिया भाई कि भाई दारू पी रहा है, और दारू मैं पीता नहीं। मैं नहीं करूँगा भाई, जेल काटनी मजबूरी, जब मैं जो मजबूरी में थोड़ी यहाँ बदल लूँगा मैं। जिस काम जो कर नहीं रहा था क्यों करूँगा मैं। इस इंसान का चालान पहले कटा हुआ, उस इंसान का ये चालान हमें जबरदस्ती हमें चेप दिया गया। मैं काम पे से टेम्पो चलाता हूँ, काम पे से घर पे आ रहा था, तो भाई आते हुए रास्ते में पहलवान चौक पे पुलिस वाले ने नाका लगा रखा था। तो उसमें रुकवा ली गाड़ी रुकवाने के बाद उन्होंने मेरे मुंह पे मशीन सी लगाई, बोला फूक मार। 3 बार फूक मरवा के तो उनने चलान काट के मेरे हाथ में दे दिया भाई अल्कोहल का। हाँ, कि भाई दारू पी रहा है, और दारू मैं पीता नहीं। तो चलान काट के दे दिया। तो उस चलान में ना तो मेरा गाड़ी नंबर, ना मेरा वो क्या कह रहा नाम एड्रेस कुछ भी नहीं, और मेरी आरसी ले ली और चले गए। बोला कोर्ट में आ जाइए, चलान उड़ा में लगी आरसी। तो फिर बाद में मैं घर पर आने के बाद थोड़ी देर बाद 10-20 मिनट बाद ओ सरकारी अस्पताल में गया। सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए अस्पताल वाले ने कहा भाई पुलिस वाले को लेकर। पुलिस वाले को गया, पुलिस वाले के पास सिटी थाने में गया। सिटी थाने वाले बोले भाई कहाँ चलान कटा था। उन्होंने कहा कि भाई मखा जी चलान कटा था पहलवान चौक पे। पहलवान चौक पे बोला किला चौकी में लगता है, पहलवान चौक है, किला चौकी में जाओ। किला चौकी में जिन्होंने चलान काटा था वहीं मिले। तो मैंने उनसे कहा जी चलो जी डॉक्टरी करा दो मेरी, तो ये चलान तो कट गया मेरा, डॉक्टरी तो करवा दो, पता तो लग जाएगा। तो जिसने चलान काटा था शिव नाम था, उसने बोला डॉक्टरी मैं क्यों कराऊं, आईओ कराऊंगा डॉक्टरी। उसने अंदर कमरे की तरफ हाथ करा, अंदर गए तो आईओ बोला कि भाई हम क्यों कराऊँ डॉक्टरी, इतने करानी तो करा ले जा। उन्होंने भाई मेरे साथ बदतमीजी से बात करी और वहाँ से भी आ गए जी। कौन से थाने की पुलिस थी? किला चौकी वाले थे जी। किला चौकी वाले थे? हाँ। कहाँ पर रुका था आपको? ये पहलवान चौक के पास रुका था जी। पहलवान चौक हाँ के जी। पास रुका था। तो आपने उनसे कहा नहीं कि मैंने तो कभी दारू भी नहीं पी है? मैंने बोला था जी मैं हाथ भी नहीं लगाता, दारू पीता भी नहीं जी, मैं सत्संगी आदमी हूँ। आपने कभी नहीं पिया? ना। तो ही बोला ये मशीन झूठ बोल रही है और ज़्यादा बकवास करेगा तो मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा, ये धमकी दे रहा था मेरे को। तो कितने रुपए का चालान काटा है? इसमें तो ये मैंने तो और किसी से फ़ोन करके पूछा था ड्राइवरों पे, वो तो बोल रहे 10,000 का चालान होता दारू का। तो ये बताइए आप दारू भी नहीं पीते, उसके बाद भी चालान काटा गया, इसको समस्या को लेकर किसी उच्च अधिकारी से मिला था जी। मैं एसपी के पास गया था जी 12 तारीख को। एसपी ने बोला था कोई बात नहीं बेटे समाधान हो जाएगा तेरा। तो 6 दिन हो गए जी, आज तक तो समाधान हुआ नहीं। आज फिर आए थे? आज मीडिया वाला के सामने आया हूँ मैं। तो क्या मानते हैं आपका कुछ पुरानी रंजिश थी आखिर, ऐसे क्यों? नहीं जी पता नहीं जी, मैं तो दारू पीता नहीं जी। ये तो जी मेरी कॉलोनी वाले भी, मेरे दुश्मन भी बोल देंगे दारू के बारे में। तो आपने मेडिकल करवाने की भी कोशिश करी? मेडिकल वाला ने भी बोला पुलिस वाला ने लेकर आओ, पुलिस वाला तो रह गए। पुलिस वाला ने जवाब दिया आपने कराना तो करा, हम क्यों करावा। तो अब आपको ये चालान भरना पड़ेगा कहीं ना कहीं? मैं तो जी भरणू नहीं, चाहे मेरी जेल हो जाओ। सर ये हाँ बोलो। सर आप चेक कर सकते हो, इस चालान में ना तो हमारा नाम है, ना ही हमारा एड्रेस है, और ना ही हमारी गाड़ी नंबर है। ये नाम भी किसी और का है, कोई समालका का आदमी है, उसका नाम है, इसका नाम है सोनू। इसके चालान में चेक करो नरेश नाम है, और उसका एड्रेस समालका का है। गाड़ी नंबर कुछ और है इसमें। जो जिस इंसान का चालान पहले कटा हुआ, सामने गाड़ी खड़ी थी, जिस इंसान का चालान पहले कटा हुआ, उस इंसान का ये चालान हमें ज़बरदस्ती हमें चेप दिया गया है। और ये इस भाई की हम गारंटी लेते हैं, ये भाई आज तक हमने कभी शराब पीता हुआ नहीं देखा, और शराब का ये चालान कटा हुआ है, अल्कोहल का। आप चेक करवा लो। तो ये आप पे चालान क्यों काटा? आखिर क्या कुछ आपकी खुंदक थी, किस बात को लेके? नहीं सर, हमारी कोई किसी से कोई खुंदक नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, आज तक कोई हमारा किसी से कोई वैर विरोध भी नहीं है। ये तो वही जाने उन्होंने ज़बरदस्ती क्यों हमारे साथ की ये चालान काटा, अभी वही बता सकते हैं सर। अब आपकी सुनवाई नहीं हुई, लगता है आपकी सुनवाई होगी? सर हम एसपी ऑफिस के पास में भी गए थे 12 तारीख को। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि बेटा आपका ये समाधान हो जाएगा, लेकिन आज 6 दिन हो चुके हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस करके थकार के हम मीडिया के पास आए हैं। चालान नहीं भरूंगा, मैं नहीं जेल करूँगा भाई।
जेल काटनी मजबूरी, जब मैं जो मजबूरी में थोड़ी यहाँ भर लूँगा मैं, जिस काम जो कर नहीं रहा था वो क्यों भरूँगा मैं। घर पे भी बच्चे भी हैं, बच्चे हैं फिर आपने कैसे सोच लिया कि मैं जेल काटूंगा? भाई, फिर तो मजबूरी में फिर जेल और डाल कटेंगी, जितना मानेंगे तो यूँ थोड़ी होगा भाई। मजबूरी में प्रशासन का गाय तू मर्डर कर रहा, मैं ऐसे थोड़ी मान लूँगा। कहाँ के रहने वाले हो आप? नूरवाड़ा मोतीराम कॉलोनी। क्या नाम है आपका? सोनू नाम है। तो टेम्पो कहाँ से कहाँ चलाते थे आप? टेम्पो यहीं लोकल चलाता हूँ शहर में ही। तो आपको अब ये नहीं भरना? मैं नहीं भरूँगा भाई, क्यों भरूँगा जब मैं पिता नहीं तो। डॉक्टरी कराने के लिए मना कर दिया, डॉक्टरी मैं बाकायदे डॉक्टरी कराने के लिए गया था अस्पताल में, मना क्यों करा? अस्पताल वाला ने मना करा, पुलिस वाला ने मना करा। तो आप कहीं ना कहीं उच्च अधिकारी से भी चाहेंगे कि इस बात की छानबीन हो? छानबीन के चक्कर में तो यार मीडिया तक पहुँचाऊँ मैं भाई, पता तो लग गया ना सब ने कि भाई कोई सुनवाई नहीं हो रही।